हम सब की जिंदगी में कभी न कभी मुश्किल हालात तो आते ही हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग इन हालातों में बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो भाई फर्क किस चीज का है? फर्क है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मन की शक्ति का। आज हम एक बहुत ही पुरानी कहानी में छिपे मानसिक मजबूती के उन 8 नियमों को जानेंगे जो हजारों सालों से लोगों को सही रास्ता दिखाते आ रहे हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि मुश्किल हालात में किया क्या जाए। देखिए, इसका जवाब एक बौद्ध गुरु और उनके शिष्यों की कहानी में छिपा है। तो चलिए सीधे उसी कहानी में चलते हैं। तो इस सफर में हम एक शिष्य के सवाल से शुरुआत करेंगे, फिर गुरु के दिए गए मानसिक मजबूती के 8 नियमों को एक एक करके समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये नियम हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बौद्ध आश्रम से। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को मन के रहस्यों के बारे में बता रहे थे। तभी राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा होता है और पूछता है, गुरुवर, हम अपने मन को और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर कैसे बना सकते हैं? अब देखिए, उन 8 नियमों को बताने से पहले गुरु ने एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल बात समझाई। उन्होंने बताया कि हमारे विचारों का हमारे शरीर से कितना गहरा कनेक्शन है। गुरु ने समझाया कि जब भी हमारे मन में दुख भरे विचार आते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी अपने आप कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही मन में उत्साह और खुशी वाले विचार आते हैं तो मानो शरीर में एक असीमित ऊर्जा बहने लगती है। मतलब हमारे विचार ही हमारी फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो ये बुनियाद समझाने के बाद गुरु ने मानसिक शक्ति के उन 8 नियमों को बताना शुरू किया। चलिए सबसे पहले 4 नियमों को जानते हैं। पहला नियम उस बोझ से जुड़ा है जिसे हम सब अपने साथ ढोते हैं, हमारा अतीत, हमारा पास्ट। गुरु ने बताया कि मानसिक मजबूती की शुरुआत ही अतीत को उसकी सही जगह पर रखने से होती है। गुरु ने समझाया, देखो, जैसे हम सूरज को ये नहीं कह सकते कि वो पश्चिम से उगे या मौसम को बदल नहीं सकते, ठीक वैसे ही हम बीती हुई घटनाओं को भी नहीं बदल सकते। और जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसकी चिंता करना तो बेकार ही है ना। दूसरा नियम मन को शांत करने की एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में है। एक ऐसा अभ्यास जो हजारों सालों से ज्ञानियों का मार्गदर्शन करता आया है। गुरु ने ध्यान की शक्ति पर बहुत जोर दिया। उन्होंने बताया कि ध्यान ही है जो मन को शांत करता है और हमारे भागते हुए विचारों को कंट्रोल में लाता है। आखिर खुद गौतम बुद्ध ने भी तो ध्यान के रास्ते से ही ज्ञान पाया था। ये मन और मस्तिष्क दोनों को मजबूत करने का सबसे आजमाया हुआ तरीका है। तीसरा नियम हमारे रिश्तों के बारे में है, एक ऐसी जगह जहां हमें अक्सर सबसे ज्यादा मानसिक चोट पहुंचती है। गुरु ने सिखाया कि ज्यादातर दुखों की जड़ उम्मीदें होती हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत गहरा दुख होता है। इसलिए मन की शांति के लिए दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं है। और अब चौथा नियम, ये उस अंदरूनी दुश्मन के बारे में है जो हमें कोई भी लक्ष्य पाने से रोकता है। गुरु ने चेतावनी दी कि डर हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। मन में फेल होने का शक रखने के बजाय सारा फोकस सिर्फ अपने काम पर लगाना चाहिए। जब ध्यान काम पर होता है तो डर तो खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। तो ये थे पहले 4 नियम। अब हम मानसिक मजबूती के अंतिम 4 नियमों पर आते हैं जो हमें और भी गहराई में ले जाते हैं। 5वां नियम है खुद के प्रति थोड़ा दयालु होने के बारे में, खासकर तब जब हमसे कोई गलती हो जाती है। गुरु ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने समझाया कि किसी भी असफलता के लिए खुद को कोसना हमें मानसिक रूप से और भी कमजोर करता है। हर किसी की अपनी अलग काबिलियत होती है, ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग जानवरों की होती है। जरा सोचिए, अगर एक हाथी खुद को इसलिए कोसने लगे कि वो बंदर की तरह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता, तो ये कितना अजीब होगा। गुरु का संदेश एकदम साफ था, हर किसी को अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए, दूसरों की नकल करके नहीं। छठा नियम हमारी सबसे कीमती संपत्ति के बारे में है, हमारी ऊर्जा। इसे कहाँ और कैसे खर्च किया जाए, यह बहुत मायने रखता है। गुरु की सलाह थी कि अपनी एनर्जी को गलत कामों या गलत लोगों पर बर्बाद ना करें। अगर पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य को पाने में लगाई जाए तो सफलता जरूर मिलती है। बिखरी हुई ऊर्जा से कोई भी लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकता। 7वां नियम एक आम उलझन के बारे में है, हमें दूसरों की सुननी चाहिए या अपने मन की। गुरु ने सिखाया कि दूसरों की सुनना अच्छी बात है, लेकिन आखिर में अपनी क्षमता को सबसे बेहतर हम खुद ही जानते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनकर और अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं 8वें और अंतिम नियम पर,
जो हमारे काम करने की शक्ति से जुड़ा है। गुरु का तर्क बहुत सीधा था। ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देता है और उसे सोचने का समय भी कम मिलता है। जो कम बोलता है वो ज्यादा सोच विचार कर पाता है, जिससे बेहतर समाधान और नए आइडिया सामने आते हैं। कहानी के अंत तक सभी शिष्यों को ये 8 नियम अच्छी तरह समझ में आ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का एक पूरा नक्शा है। तो आइए इन 8 नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं। अतीत को जाने दो, ध्यान की आदत डालो, ज्यादा उम्मीदें मत रखो, असफलता से मत डरो, खुद को कभी मत कोसो, ऊर्जा को सही जगह लगाओ, अपने मन की सुनो, और आखिर में बोलो कम और अपने काम पर ध्यान दो। इन 8 नियमों को जानने के बाद अब सवाल ये है, आज इनमें से वो कौन सा एक नियम है जिसे अपनी जिंदगी में अपनाया जा सकता है? ये यात्रा आज किस नियम से शुरू होगी?